इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो पहले क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाउ कैन वी हेल्प, कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं काय में, इन द एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना में, ऑफ अ स्टेबल फ्रेमवर्क, एक स्थायी ढांचा, ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का। तो सरकार के एक स्थायी ढांचे में हाउ कैन वी हेल्प, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक स्थायी सरकार बने, सरकार का जो ताना बाना है वो स्थायी रहे, तो उसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पहले मैंने थोड़ा सा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी किस तरीके की होती है उसे बताया है, फिर इसके बाद ये बताया कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जैसे अगर आप देखेंगे उन्होंने जो बताया था 4 नंबर का जो पॉइंट था कि एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, तो एक स्टूडेंट के रूप में हम क्या कर सकते हैं और एक नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ चूँकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि स्टूडेंट के रूप में, उन्होंने तो ये कहा है कि हाउ कैन वी हेल्प, कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, यानी एक नागरिक के रूप में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं काय में, इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, पहले वो लिखा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, कि हम तो इस तरीके से हेल्प करेंगे, वो तो नीचे लिखा है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, ये महत्वपूर्ण होता है कि गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिव, कि सरकारें जवाबदेह हों टू द नीड्स ऑफ पीपल। तो एक स्थायी सरकार तभी बनती है जब जो सरकार होती है वो जवाबदेह हो अपने लोगों की आवश्यकताओं के लिए। तो ये बहुत आवश्यक होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, ये महत्वपूर्ण होता है दैट गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ पीपल, कि सरकारें लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह हों। और कौन सी सरकारें लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह रहेंगी, वो सरकारें होंगी जो स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो इसलिए आप कहेंगे कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट कि गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ पीपल, कि सरकारें लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। एंड ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट देम, और साथ साथ में हेल्प भी करें टू रेगुलेट देम, उनके नियमन में। तो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह हों और उन आवश्यकताओं के नियमन में उनकी हेल्प भी करें। ये एक स्टेबल जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का जो एक स्टेबल फ्रेमवर्क होता है, एक स्थायी ढांचा होता है, वो ऐसा कर पाती है। तो जैसे आपसे ये पूछा, उससे पहले आपने ये बता दिया कि जो स्टेबल गवर्नमेंट किस तरीके की होती है, कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, ये महत्वपूर्ण होता है कि गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिव, कि सरकारें जवाबदेह रहें टू द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की आवश्यकताओं के लिए। एंड, और साथ साथ में हेल्प टू रेगुलेट देम, एंड ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट देम, और उनका नियमन भी करें। अब हम लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है, तो आप क्या लिखेंगे कि द सिटीजन, हम मतलब सिटीजन, कि द सिटीजन्स शुड रियलाइज, और जो नागरिक हैं उसके, उन्हें भी ये महसूस होना चाहिए क्या, कि देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। जो नागरिक हैं, राइट्स तो हर किसी को पता होता है, लेकिन ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं हम। तो नागरिकों को भी अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझना चाहिए। ओनली देन, केवल तभी, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, केवल तभी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट इज पॉसिबल, केवल तभी एक सरकार का स्थायी ढांचा संभव है। तो यहाँ दोनों को बता दिया कि किस तरीके से, कि अगर स्टेबिलिटी होगी गवर्नमेंट में तो वो आपकी आवश्यकताओं के लिए जवाबदेह रहेगी। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिव, कि सरकारें जवाबदेह हों टू द नीड्स ऑफ पीपल, एंड ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट देम, और उनके नियमन में हेल्प भी करें। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो नागरिक हैं, हमको अपने जो ड्यूटी हैं, अपने जो राइट्स हैं, उनको रियलाइज़ करना चाहिए। तो द सिटीजन्स शुड रियलाइज़, कि जो नागरिक हैं उनको समझना चाहिए
देयर ड्यूटीज़ एंड राइट्स, देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, चाहे कुछ भी लिखें। तो द सिटीजन्स शुड रियलाइज कि जो नागरिक हैं उन्हें समझना चाहिए देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ओनली देन, केवल तभी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट इज पॉसिबल। तो मेरे ख्याल से दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। सरकार का काम क्या है वो आपने ऊपर लिख दिया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर सरकारें अपनी नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं रहेंगी, उनकी आवश्यकताओं के लिए जवाबदेह नहीं रहेंगी, तो लोगों में एक सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है वो नहीं आएगी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का जो काम है वो आप लिखिए। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, ये महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है कि गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिव, कि सरकारें जवाबदेह रहें टू द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की आवश्यकताओं के लिए जवाबदेह हों। एंड ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट देम, और उनके नियमन में भी उनकी हेल्प करें। जो नागरिक हैं उनका क्या काम है कि द सिटीजन्स शुड रियलाइज देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, लोगों को अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। अगर ये दोनों कामों का बैलेंस बना रहता है, ओनली देन, केवल तभी, ओनली देन। फिर इसके बाद आप पूरा वही लिख देंगे कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट इज पॉसिबल। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, मेक अ लिस्ट। यहाँ आपको एक लिस्ट बनानी है जो उन्होंने बताया है ऑफ सिविक ड्यूटीज़, नागरिक कर्तव्यों की, कि अगर आप एक नागरिक हैं तो नागरिक के रूप में, जो यहाँ ड्यूटीज़ की बात करी गई, तो ड्यूटी हैं क्या हमारी, नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो जो बहुत ज़रूरी है वो यहाँ बताए गए हैं, एज सजेस्टेड बाई डॉक्टर कलाम, जो डॉक्टर कलाम के द्वारा सुझाए गए। एज सजेस्टेड, जैसे सुझाए गए बाई डॉक्टर कलाम, तो आपको उनकी लिस्ट बनानी है। तो आप पहले तो वही लिख देंगे कि द सिविक ड्यूटीज़ एज सजेस्टेड बाई डॉक्टर कलाम आर एज फॉलोज़, वो निम्नलिखित हैं, जो नीचे लिखे हैं। फॉलोज़ का मतलब निम्नलिखित। ठीक, किस तरीके से हैं तो वो आप कह देंगे। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है, अगर आप देश के नागरिक हैं और आप देश के एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, तो आपकी सबसे बड़ा जो ड्यूटी है वो है कि क्लीनिंग अप अ लोकल पार्क। अब जैसे कुछ लोग छोटे शहरों में रहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो पार्क ही नहीं है। पार्क, क्लीनिंग अप अ लोकल पार्क, एक स्थानीय पार्क की सफाई का काम। तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ रहते हैं, जो आपका सराउंडिंग है, आप उसको क्लीन रखिए। ये नहीं कि हम इस पॉइंट टू पॉइंट ऐसे पकड़े बैठे रहें, हमारे यहाँ तो पार्क जैसी कोई बात ही नहीं। तो क्लीनिंग अप अ लोकल पार्क, जहाँ आप रेगुलरिटी में उठते बैठते हैं, तो वो जो आपकी सराउंडिंग है आप उसे कैसा करें, क्लीन करें। तो क्लीनिंग अप अ लोकल पार्क पहला काम, स्थानीय पार्क की सफाई का मामला। दूसरा काम प्लांटिंग ट्रीज़, जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे पेड़ों का जो लकड़ी है वो उपयोग करता है, चाहे आप घरों में फर्नीचर के रूप में देख लें, चाहे और कोई बहुत सारे काम होते हैं उनके रूप में देख लें। तो हम जितनी लकड़ी का उपयोग करते हैं तो कम से कम उससे उतनी तो लगाएं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हर व्यक्ति है प्लांटिंग ट्रीज़, वो पौधे लगाए। तो ये भी आपका कर्तव्य है, बड़ा कर्तव्य है ये। प्लांटिंग ट्रीज़, पौधे लगाने का काम लोगों को लगता नहीं कि ये किस तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके वातावरण में रहेगी, तो उतनी ज़्यादा बीमारियां कम फैलेंगी, और बीमारियां अगर कम फैलेंगी तो निश्चित रूप से देश का जो पैसा है वो बचेगा। तो क्लीनिंग अप अ लोकल पार्क, प्लांटिंग ट्रीज़, ये दो काम आपको करने हैं। थर्ड नंबर पे आपको करना है हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, जो असहाय गरीब बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, असहाय और गरीब बच्चे जो हैं आप उनकी मदद करिए। अब वो मदद के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें सीधे अकाउंट में पैसे ही ट्रांसफ़र करें। मदद कई तरीके की होती है, आप कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट के रूप में मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो आपकी बुक्स हैं, जिस क्लास को आप पास कर चुके हैं, तो उन बुक्स को आप 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो में न बेच करके जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी आप उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक, दूसरा उन्हें जागरूक कर सकते हैं। ये जो दो काम है उनके लिए, क्लीनिंग अप अ लोकल पार्क, उनको भी ये कर सकते हैं कि आप भी ऐसा करिए। आप जिस क्लास में ऊपर निकल गए हैं, आप अपनी जूनियर क्लास के बच्चों को आपको जितना आता है आप सिखा भी सकते हैं। तो ये भी आपकी हेल्प हो जाएगी, बड़ी हेल्प है। इससे दुगना फ़ायदा होगा। आप जिस तरीके से उन्हें सिखाएंगे उससे ज़्यादा आप खुद भी सीखेंगे।
तो ये छोटे छोटे काम हैं, अगर आप ये भी करते हैं तो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा। पहला क्लीनिंग अप अ लोकल पार्क, दूसरा प्लांटिंग ट्रीज, तीसरा हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, और चौथा काम है कीपिंग द स्कूल कैंपस क्लीन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका जो स्कूल कैंपस है आप उसको क्लीन रखिए। कीपिंग रखना द स्कूल कैंपस क्लीन, तो स्कूल के कैंपस को क्लीन रखना, स्कूल के कैंपस को एकदम स्वच्छ रखना, साफ रखना, ये भी आपका काम। तो ये 4 बड़ी बातें उन्होंने बताई। अगर हम इन 4 बातों को भी फोकस करें, और फिर इसके बाद 10 पॉइंट ऑफ ओथ और थे जिनकी तो हर व्यक्ति को कसम लेनी थी, तो वो हालांकि चूँकि अगर आगे आएगा किसी क्वेश्चन में तो अपन चर्चा करेंगे उसकी, लेकिन यहाँ तो आपको केवल सिविक ड्यूटीज़ बतानी है, नागरिक के रूप में आपके कर्तव्य क्या हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला क्लीनिंग अप अ लोकल पार्क, अब लोकल पार्क का मतलब आपका जो भी जहाँ भी आप रहते हैं आप उससे समझें। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपकी सफाई हो गई, इसका मतलब दूसरे नंबर पे आपको प्लांटिंग ट्रीज़, जितनी हमने लकड़ी उपयोग करी है कम से कम उतने तो लगाएं, जिससे और लोगों के ऊपर बोझ डालकर नहीं जाएं। प्लांटिंग ट्रीज़। थर्ड नंबर पे जो बड़ा काम है कि हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, और फोर्थ नंबर पे जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसको क्लीन रखिए, तो कीपिंग द स्कूल कैंपस क्लीन। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है।